नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के विषय में, जो कि ओ लेवल का थर्ड पेपर है। और इस पेपर के माध्यम से हम लोग कई सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस या फिर वेब डेवलपिंग, या अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो इसके लिए हम लोग पाइथन का हेल्प ले सकते हैं। और देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में पाइथन प्रोग्राम का बहुत ही ज़्यादा यूज किया जा सकता है। इस ट्यूटोरियल के माध्यम से और साथ ही साथ DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम आपको प्रैक्टिकली यानी कि हर एक चैप्टर का स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल दिखाएंगे और बड़े ही आसान तरीके से और सरल तरीके से आपको प्रैक्टिकल बताया जाएगा, और हर एक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप आपको बताए जाएंगे। साथ ही साथ उनके विषय में डिटेल्स में बताए जाएंगे, वो भी फ्री में, कोई चार्ज नहीं होगा, और आपकी क्लास रेगुलर चलेगी। तो चलिए सबसे पहले आज की क्लास में शुरुआत करते हैं सिलेबस के विषय में कि डिटेल सिलेबस क्या है। तो अगर देखा जाए M3R5 के विषय में, तो इसका जो डिटेल सिलेबस है वो 9 पार्टों में बटा हुआ है। ठीक है, पहला चैप्टर है जिसे हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग का यूज क्या होता है, प्रोग्रामिंग हम लोग क्यों करते हैं, प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग किस पैटर्न का यूज करें या कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करें जो हमें इजी तरीके से हम प्रोग्राम को बना सकें, यानी कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। यानी कि एल्गोरिथम बनाना, एल्गोरिथम किस प्रकार से बनाएं, ठीक है, या फिर हमारे पास प्रोग्रामिंग के और सारी चीज़ें, कौन कौन से कंटेंट होते हैं, प्रोग्राम हम लोग क्यों बनाते हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में। दूसरा चैप्टर आएगा जिसे हम लोग बोलेंगे एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इसमें हम लोगों को ये बताया जाएगा कि एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम का यूज क्यों करते हैं हम लोग, एल्गोरिथम के द्वारा हमारे प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है उसको कैसे सॉल्व करें, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया जाए। इसी के साथ हम लोग को बताया जाएगा सूडो कोड क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होते हैं, फ्लो चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, 2 या 2 से अधिक वैल्यू के लिए कैसे क्रिएट करें, या फिर हमारे पास कोई कंडीशन दी गई होगी तो उसके लिए फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, या फ्लो चार्ट बनाने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है या हमारा क्या लॉस होता है। तो सेकेंड चैप्टर हम लोग ये पढ़ेंगे। देखिए, जो पाइथन होता है वो बहुत ही ईजी होता है, बस ये है कि इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होता है। थर्ड चैप्टर जो होगा उस चैप्टर का नाम होगा इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इसमें हमें पाइथन के विषय में थोड़ा सा बताया जाएगा कि पाइथन क्या होता है, कौन पाइथन को लाया, कब लाया, कितने वर्जन होते हैं, ये कितने मोड में काम करता है, कितने प्रकार के मोड पाए जाते हैं, एक मोड पाया जाता है, 2 मोड पाए जाते हैं। ये सारी टॉपिक हम लोगों को क्लियर कट में बताया जाएगा। अगर हम लोग 3 चैप्टर तक पढ़ लेंगे तो 3 चैप्टर में हम लोगों को समझ में ये आ जाएगा प्रोग्रामिंग क्या होती है, टेस्टिंग क्या होती है, डिबगिंग क्या होती है, कोई प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में एरर कितने प्रकार से होते हैं और उन एररों को हम लोग कैसे पहचानते हैं। ठीक है, इसी तरह से बग क्या होता है। ये सारे चैप्टर्स, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों के थर्ड चैप्टर तक में कंप्लीट हो जाएंगे अच्छी तरीके से। लेकिन जो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो थर्ड चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोग्राम रहेंगे वो नॉर्मल रहेंगे, बेसिक रहेंगे। मेन जो प्रोग्राम स्टार्ट होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, ऑपरेटर्स से, यानी कि चैप्टर नंबर 4 से, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट में। ये ऐसा चैप्टर होगा कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लेगा उस बच्चे को पाइथन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ये 100% गारंटी है। क्योंकि पाइथन का जो 4th चैप्टर होता है उसी चैप्टर में ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि अगर मान लीजिए ऑपरेटर्स का यूज क्या है, ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, या सब ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है, पाइथन का स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ये एक प्रकार से बैकबोन कहा जाता है पाइथन का, क्योंकि इसी चैप्टर में प्रोग्रामिंग की जितनी भी टेक्नोलॉजियाँ होती हैं या जो भी रूल्स होते हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाते हैं। अगर नेक्स्ट चैप्टर की बात करें जिसे हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप, इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल क्या होता है, या फिर टपल्स क्या होते हैं, या डिक्शनरी क्या होती है, क्या इसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसमें डेटा को एक्सेस कैसे किया जा सकता है, स्लाइसिंग क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत में कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उस चैप्टर का नाम होगा फंक्शंस।
फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन कितने प्रकार के पाए जाते हैं पाइथन के अंतर्गत में, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, या फिर यूजर क्रिएटेड फंक्शन क्या होते हैं। ये सारे टॉपिक हम लोग के कंप्लीट हो जाएंगे फंक्शंस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आएगा जिसका नाम होगा फाइल प्रोसेसिंग। इस चैप्टर के अंतर्गत में हमें ये समझना होगा कि एक फाइल को किसी दूसरी फाइल के द्वारा कैसे हैंडल किया जाए। हम उस फाइल को रीड ओनली बनाना चाहते हैं, या रीड एंड राइट करना चाहते हैं, या प्रिंट आउट करना चाहते हैं, या कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो ये टॉपिक हम लोगों का जो होगा वो फाइल एंड प्रोसेसिंग चैप्टर के अंतर्गत में बताया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आएगा जिसका नाम होगा स्कोप एंड मॉड्यूल्स। इस चैप्टर के पहुंचने तक हम लोग छोटे मोटे कुछ पाइथन के प्रोजेक्ट बनाना सीख जाएंगे। इसमें हमें स्कोप बनाना, मॉड्यूल बनाना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। नमपाई पाइथन का एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होगा या इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसके द्वारा हम लोग कई नई नई चीज़ें इसमें सीखेंगे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 9 चैप्टर होगा जो कि M3R5 में होगा। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले ये समझ लीजिएगा ज़रूर कि पाइथन अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसके द्वारा नॉलेज तो मिलती ही मिलती है, साथ में इसके द्वारा कई सारी जॉब भी मिल जाती है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अगर बात करें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसमें देखिए ओ लेवल में जो मार्क की बात आती है, इसमें हर एक चैप्टरों को बताया गया है कि इसमें कितना नंबर मिलेगा। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट की बात करें तो इसमें स्टूडेंट को 20 नंबर के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। और अगर बात किया जाए इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, पाइथन स्टेटमेंट एंड सीक्वेंस डेटा टाइप में, तो ये 30 नंबर का क्वेश्चन इसमें पुटअप किया जाता है। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिस बच्चे का ये चैप्टर अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा, आगे के सारे चैप्टर उसे ईजी लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यही एक ऐसा चैप्टर है जो कि बैकबोन के नाम से जाना जाता है पाइथन का। फंक्शंस मैंने भी बताया कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, किस फंक्शन का यूज कहाँ पे करना है, लाइब्रेरी फंक्शन कौन सा होगा, ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होंगे, ये सारे टॉपिक्स हम लोग फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग और मॉड्यूल में पढ़ेंगे। और इसका नंबर कितना होगा, 40 नंबर का ये क्वेश्चन में पुटअप किया जाएगा एग्जामिनेशंस में। और लास्ट होगा जिसे हम लोग बोलते हैं NumPy बेसिक, इसके अंतर्गत में 10 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। इस प्रकार से हमारे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग बिना समय बिताए 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग पढ़ना शुरू करें तो अपनी नोट्स को ले लें, और साथ में हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप अपनी डायरी में या कॉपी में नोट जरूर कर लें, ठीक है।